में मोमेंटम कंजर्वेशन हुआ था जहां तक हमको याद है, और हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा था कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये u1 स्पीड से चल रही है, बात भी करेंगे, और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और ये u2 स्पीड से चल रही है, अगर इनके बीच कोलिजन होता है, अगर ये कोलाइड करती है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी बदल के मान लो v2 हो जाती है, लिखना नहीं है, नोट किया हुआ है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता था, नहीं, टक्कर के पहले का मोमेंटम सेम जितना होगा, तो भाई टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम कितना है, टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम है इसके पास कितना, m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के बाद का मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि टक्कर के बाद का मोमेंटम जितना होगा उतना ही टक्कर के बाद का मोमेंटम होगा, टक्कर के पहले का मोमेंटम जितना होगा उतना ही टक्कर के बाद का मोमेंटम होगा, ये नहीं कहता लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और ये प्रूफ भी कर रखे थे हम लोगों ने, थर्ड लॉ की मदद से हमने ये डिराइव भी किया था, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, नहीं, ये डेरिवेशन हो चुका था। आइए इस पे अब कर रहे हैं हमें सवाल, क्वेश्चन करने हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन भी समझेंगे, पहले कुछ सवाल करते हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्व होगी मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम होगा। क्लियर है? हाँ, आओ एक सवाल नोट करें और फिर इसे बनाएं। मान लेते हैं, क्वेश्चन नोट नहीं करवाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाना है रफली, समझो, इसे मिटाएं, ये याद रहेगा। अभी इससे पहले वाली क्लास में जो लोग एब्सेंट थे उनसे भी ये सवाल बनेगा, क्यों? क्योंकि अभी जो फॉर्मूला हम लिख दिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। नहीं, फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहां पे ये चीजें है क्या, ये समझ लो, दो ऑब्जेक्ट की कहानी है ये किसी दो ऑब्जेक्ट की कहानी है। कौन से दो ऑब्जेक्ट, जिसका मास m1 और m2 है और वो स्टार्टिंग में u1 स्पीड से चल रही थी और ये m2 मास u2 स्पीड से चल रही थी। कोलिजन हुआ, दोनों की वेलोसिटी बदल गई, तो वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो इसके पास फाइनल मोमेंटम m1 v1 आया और इसके पास फाइनल मोमेंटम m2 v2 आया। ये टक्कर के बाद की बात है। तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, दोनों का मास पता कर दिया, मतलब दे दिया जाए और दोनों किस स्पीड से चल रही थी ये भी बता दिया जाए, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बता दी जाए, तो क्या दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप नहीं बता सकते हैं? मतलब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं। 8 नॉन फिजिकल क्वांटिटी में से अगर मान लीजिए 7 नॉन हो और एक अननॉन हो तो नहीं निकाल पाएंगे आप, निकाल लेंगे ना। आइए तो आइए सवाल करते हैं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, जिसका मास मान लो, समझो, एक कार जिसका मास मान लो 1000 किलोग्राम है, ठीक, और स्टार्टिंग में ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। क्लियर? इसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक है या बड़ा सा मान लो कार है या बड़ा सा बस है, इसका मास मान लो 5000 किलोग्राम है, ठीक है, 5000 किलोग्राम है और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। समझना, इनके बीच कोलिजन तब होता है अगर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये अगर मान लो रकम से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कभी इसको अप्रोच कर पाएगा, कभी इसे ओवरटेक कर पाएगा, कभी इसको टक्कर मार पाएगा? अगर मन में इच्छा कुछ भी रहे तो। इसके मन में इच्छा है कि हम इसको ठोकर मारें, टक्कर मारें, नहीं, इसे उड़ा दें। इसके लिए इसको अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा करनी पड़ेगी ना। आई बात समझ में? इसका मतलब इसकी स्पीड 10 से ज्यादा होगी, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, तो कुछ समय बाद कोलिजन होगा।
कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये हुआ बिफोर कोलिजन। सिचुएशन क्या है, बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले ये स्थिति थी। कोलिजन के बाद ये जो छोटका कार है, नहीं, कोलिजन के बाद क्या हुआ, मास तो वही रहेगा। ये मान लो कार ए है और ये मान लो कार बी है। तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ कार बी becomes 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ कार ए। कार ए की स्पीड निकालनी है कोलिजन के बाद। तो इसमें से आप किसी को 1 किसी को 2 मान लो, इसको मान लो 1, समझो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं m1 इसको या इसको मान ली, तुम्हारी इच्छा। समझ पाए? तो हमने क्या माना, m1 मास ऑफ कार ए कितना, 5000 किलोग्राम। समझना। तो इसका u1 मान ले, इसका u1 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। m2 मान लेते हैं। इसी तरह से आपको, क्योंकि आपको रिलेशन पता है m1 m2 वाला, तो किसी एक को m1 m2 ले लेना है, किसी को एक को u1 u2, किसी एक को v1 v2 लेट कर लेना है। तो m2 मान लेते हैं सेकंड वाले का 1000 किलोग्राम और इसका u2 मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। हुआ क्या कि वेलोसिटी तो बदल गई ना, तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता, निकालना है ना आपको। v1 निकालना है, लेकिन v2 दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। क्या आप मोमेंटम कंजर्वेशन का रिलेशन लगा के इसे नहीं बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? गुड। m1 का मान 500 नहीं 5000, u1 का मान 20, m2 का वैल्यू 1000 बाबू, और u2 का वैल्यू 10। गुड। अब m1 का वैल्यू 5000, v1 का वैल्यू पता नहीं, m2 का वैल्यू 1000 और v2 का वैल्यू 20। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, नहीं, और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 प्लस 1 पे 4 0, कोई दिक्कत, इक्वल टू 5000 v1 प्लस 2 पे 1 2 3 4 0, कोई दिक्कत। प्लेन कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हें, ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 4, यही होगा, और इधर माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 इक्वल टू 5000 v1। इसको सॉल्व करिएगा तो हमें लगता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 90, 9 पे 4 0 ना, बोलो ये बोलो नहीं रे, v1 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, तो v1 इक्वल टू कितना हुआ, 90/5। 16 पंचा 90 होता है कि 18 पंचा 90 होता है, तब 18 पंचा 90 होता है 18 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो जरा सा भी। कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, कंसेप्ट प्लेन है, छापिए फिर आगे बात करते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट लिखा देते हैं, लिखिए, a car A of mass 1500 किलोग्राम, a car A of mass 1500 किलोग्राम, मारेंगे ना भी, लिखा 1500 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, traveling at 25 meter per second collides with another car B, collides with another car B of mass 1000 kg, of mass 1000 kg, traveling at 15 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड
in the same direction, in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes, after collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second, becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B, calculate the velocity of car B after collision. Calculate the velocity of car B after collision. सवाल बिल्कुल आसान है। इसमें से दो कहानी है, एक कार ए और एक कार बी की। हुआ क्या कि दो कार था, एक कार ए और एक कार बी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो ज्यादा स्पीड वाली कार है ना वो पीछे है, तभी तो आगे वाली कार को ये टक्कर मारेगा। तो दो तरह के कार हैं, जिन एक 1525 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मास है 1500 किलोग्राम और ये चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक दूसरा कार, इस कार का नाम ए और इसका बी, 1000 किलोग्राम और इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। कि ज्यादा स्पीड वाली पीछे होगी तभी तो ये जाके टक्कर मारेगा। समझ पाए? तो अब कह रहा है कि कोलिजन के बाद इसकी स्पीड बदल गई, मतलब इसके पास अगर m1 की बात करें, m1 1500 किलोग्राम, u1 कितना 25 मीटर पर सेकेंड। अब u a b कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग सिग्निफाई कर दिए ताकि, और इसकी स्पीड चेंज हुई क्या? हाँ, इसकी स्पीड बिकम्स कितनी हुई है? कोलिजन के बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। दूसरे वाली बॉडी का मास कितना था? 1000 किलोग्राम। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड, और बाद में जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई पता नहीं, फाइनल स्पीड इसकी कितनी है पता नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको तो कंजर्वेशन लगाने आता है ना। क्या कहता है कंजर्वेशन? m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2। देखो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 u1 1500 इंटू 25, 1500 इंटू 25 प्लस m2 कितना है 1000 इंटू u2 कितना 15। गुड। m1 1500 इंटू v1 का वैल्यू 20 प्लस m2 1000 इंटू v2। अब सुनो एक बात, देखो आप कैलकुलेशन ना, एक सुनो, कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप आसान पूर्वक कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो सब में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसका नहीं इसके साथ मल्टीप्लाइड है, 2 जीरो तो कट ही गया ना, मतलब सबसे 100 कॉमन लेके उड़ा दो। नहीं समझे बात को? थोड़ा तो 15 गुना 25 कितना होता है? देखो या 15 25 को 15 से मल्टीप्लाइड करने का तरीका ये है कि आप 15 से नहीं करो, आप 10 प्लस 5 से कर लो ना। तो 25 कितना हुआ? 250 प्लस 25 पंचे 125, तो कितना हुआ? 250 125 होता है 375। नहीं समझे बात को? ऐसे आपको पता है जैसे करना है। 375 कोई दिक्कत, प्लस 150 इक्वल टू 15300 प्लस बोलो 10v2। अब एक काम करो, ये हो जाएगा 4 कितना 300 ले आओगे तो बताओ 375 में से 300 माइनस होगा तो 75 ओनली बचेगा, और 75 में से 15 को जोड़ोगे तो कितना होगा? अरे 150 प्लस 75 इक्वल टू 10v2। सॉल्व करने आता है ना रे? कितना होगा? 200 5 बार 225 इक्वल टू 10v2। तो यहां पे v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22.5। समझे बात को? एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो, हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो नोट करिए। जो लोग नोट कर रहे हैं तब तक नोट करिए। कहानी याद, किस्सा याद आया, 2 मिनट का सुना देते हैं। संस्कृत हम लोग जब पढ़ा करते थे ना, तो कौन से क्लास में, 9 या 10th में, 9 10th में नहीं, 7 या 8 में
संस्कृत किताब में एक स्टोरी थी, और स्टोरी का हेडिंग नहीं पता, लेकिन उसका ये था कि दो मुंह वाले इंसान या दो सिर वाले जानवर या इंसान, कोई भी ऐसा था कहानी। ठीक है, कहानी ये था, नहीं मतलब देखे ना अभी कि एक कॉपी में दो लोग लिख रहे हैं तो वही याद आया तो सुना रहे हैं। उसमें था क्या कि एक बड़ी पूरी शरीर एक ही थी, लेकिन सिर उसके दो थे। नहीं, सिर उसके दो थे। तो एक बार वो गया टहलते, बहुत और भी बहुत सारी कहानी थी, बस शॉर्ट में समझा रहे हैं कि नदी के किनारे, मान लो समुद्र के किनारे वो एकदम टहल रहा था। तो हुआ क्या कि उसे एक फल मिला जिसे अमृत फल कहते हैं। ठीक है, अमृत फल या कोई अच्छा खूबसूरत फल मिला वगैरह टाइप का। तो वो मतलब अब खाएगा कौन? तो मान लीजिए नंबर 1 मुंह, दो मुंह है ए और बी, तो बोला ए को मिला तो ए खाएगा, बोलेगा नहीं बी हमको भी दो, बोला कि हम खाएं या तुम खाएं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, दोनों तो एक ही शरीर है, बोला नहीं हम खाएंगे। तो ई नहीं दिया उसको खाने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो खा लिया। उसके बाद फिर दूसरा दिन सेकंड जो बी मुंह वाले हैं उसको मान लो एक वो विष फल मिला। विष फल मतलब खाने से मर जाता है, नहीं विष, वही विष फल बोलते हैं उसको, या जो भी ऐसा मिला उसको। ये बोला कि मत खाओ रे मर जाएंगे, बोला नहीं हम तो खेबे करेंगे। उस बात का उसको चिढ़ था, खाया बेचारा, दोनों मर गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। मोरल यही था, मोरल ऑफ द स्टोरी। अब जो भी हो, मतलब दो देखे थे सिस्टम तो इसलिए याद आया, कौन किससे जलता है वो तो आपका हृदय जानता है। छाप लिए ऐसे। अब यहां पे देखो एक बात, यहां पे वैसे आपकी जिंदगी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आया है तो बता देते हैं। यहां पे क्या हुआ, इन दी सेम डायरेक्शन लिखा है। आपने इसे पढ़ा तक भी नहीं होगा, पढ़े थे लेकिन कोई वैल्यू नहीं दिया था आपने, इसे जरूरत नहीं थी। यहां पे देखो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, समझो। यहां पे सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ये अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वाला बंदा भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन। तो अपोजिट का क्या मतलब होता है, अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा मान लो वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं अपोजिट। कोलिजन इस केस में भी होगा, इस केस में भी। इस केस देखो, इस केस में कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इस केस में कोलिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पीछे वाली की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर इस केस में अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में कोलिजन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी की स्पीड ज्यादा किसी की कम हो। भले ही दोनों की स्पीड बहुत कम भी हो, तब भी एक समय आएगा दोनों एक दूसरे का सर फोड़ेगा, तब कोलिजन होगा। और क्योंकि ये सर फोड़ने वाला कोलिजन होता है इसलिए इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। नहीं, माथा से माथा टकराए नहीं सुना है, गाना है। अच्छा, शीशा से शीशा टकराए था, सॉरी देवदास में था ना, शीशा से शीशा टकराए, वही था ना? अच्छा, पता तो सबको सब है। तो जो भी यहाँ पे माथा से माथा टकराए मतलब हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो जब यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होगा, वैसे बोले थे ना कि आप हेड ऑन, आपको तो बस कोलिजन से मतलब है ना, चाहे सर फूटे या कपार, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना? तो कोलिजन से आपको मतलब है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आगे जाके कोलिजन नाम का एक प्रजाति, एक चैप्टर ही तुम्हारी जिंदगी में आएगा जिसमें ये पढ़ना पड़ता है, और वो काफी दूर नहीं, बस 2 साल बाद, मतलब क्लास 11th में। ठीक है, अगर फिजिक्स रखे तो, मतलब मैथमेटिक्स या बायोलॉजी रहा तो नहीं। तो इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन करके आपके बुक में ना क्वेश्चन है। तो हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब हुआ, इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में मूव जब करेगा ना, तो हेड कह सकते एक तरह से माथा से माथा टकराए मतलब हेड ऑन कोलिजन हुआ। क्लियर है? एक और टर्म आता है यहाँ पे, इसको दो तरह देखो, कोलिजन जनरली हमारे पास ना ढेर सारी वैरायटीज होते हैं कोलिजन के। एक दो जो जेन्युइन वैरायटी होती है उसका नाम है आपको इलास्टिक, और एक होता है इन इलास्टिक। अब ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ये समझो। आप बस प्लेन लेवल में ये समझ लो कि इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब होता है कि भाई हमारे पास, हम जिस एनर्जी से, समझना, हम जिस एनर्जी से सामने वाले को टक्कर मारेंगे ना, हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में?
जब ऐसा कोलिजन होता है इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब एक बॉडी की पूरी एनर्जी, पूरा मोमेंटम दूसरी बॉडी में कंप्लीटली चला जाए, दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, मतलब एनर्जी का नो लॉस हो। देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन इलास्टिक कहलाता है। खैर इतनी बातें नहीं करनी है, मुद्दे की बात यह है कि आपको दो सवाल इस पे बनेंगे। एक हेड ऑन वाली बात तो समझ में आ गई, अब अलग से नहीं लिखाएंगे कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी बताए, नहीं। दूसरा सवाल करते हैं जिसपे ये वाली बात अप्लाई होगी, इलास्टिक वाली बात। हालांकि इसमें इलास्टिक टर्म यूज नहीं किया है, जो टर्म यूज हुआ है वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। यहां पे ना डेड वर्ड यूज किया है, डेड। अब ये डेड का मतलब क्या होता है? मर जाना। नॉर्मली तो आज तक यही होता है, बिल्कुल। और फिजिक्स के लैंग्वेज में उस डेड को तुम रुक जाना भी कह सकते हो। नहीं, स्टॉप, स्टॉप के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, डेड। कितना अच्छा सा वर्ड है। नहीं, अगर मान लो तुम्हें ये डेड का मतलब नहीं पता होता तो तुम स्टॉप समझते क्या? नहीं, कुछ और ही समझते क्या? मर गया। तो मर गया का क्या मतलब हुआ? एक्सीडेंट हुआ, मर गया, ऐसा ही कुछ। हमें लगता है कि जरा सा बुद्धि लगाते तो तुम भी यही समझते, रुक गया। नहीं, अच्छा चलिए सवाल नोट करिए और बनाते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक नॉर्मल बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि एक गेंद है जिसका कुछ मास है समझो, और ये अभी रुका हुआ है, और मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर आया या बड़ा सा गेंद आया, उसको टक्कर मार दिया, तो बताइए ये गेंद अभी भी रुका रहेगा कि चलेगा? रुका भी रह सकता है लेकिन चलने के चांसेस होंगे ना। गुड, ये तो होगा। और ये भी मान लो इसका स्पीड स्लो डाउन हो गया होगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसकी कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई है, कुछ एनर्जी आई और चलनी स्टार्ट करी। नहीं, कोलिजन में यही सब एनर्जी वाला जो मैटर होता है ये सब लोग पढ़ते हैं। एक सिचुएशन ये हो गया, एक सिचुएशन ये है कि इसका मास मान लो m1 है और इसका मास मान लो m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये मान लीजिए u1 से चल रहा है। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये से टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो सकती है, इसमें कुछ वेलोसिटी आ सकती है। एक केस ऐसा होता है, समझना, जब इसका मास मान लो m1 u1 से और ये मान लो रुका हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी u2 0 है। हुआ क्या? टक्कर हुआ। मान लो अब यहां पे ये बातें हुई कि जो जिस गेंद ने इसको टक्कर मारा ये तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये रुक गया। ऐसा भी तो हो सकता है, v1 0 हो गया और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। आई बात समझ में? तो इस केस में आपको पूछा जाता है v2 ज्ञात करो, आपको v2 फाइंड करो। अगर मेरी बात मानो तो आपको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? इसका वैल्यू u1 होगा। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहां पे कोलिजन हुआ है कंप्लीटली इलास्टिक, टोटल की टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो गई, मतलब टोटल की टोटल वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई। इसको हम लोग अभी निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ये दो सिचुएशन बन सकता है। आइए सवाल करते हैं। लिखना नहीं था इसे, समझना था, ठीक है? आइए क्वेश्चन नोट करें फिर आगे बात करें। तुम लोग समझ रहा है मेरे? झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ बोले कवा कटे। आइए सवाल नंबर आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। अ बॉल x ऑफ मास 1 kg traveling at 2 meter per second, 2 meter per second has a head-on collision with an identical ball y at rest. X stops
x stops and y moves off, y moves off, x रुक गया और y चलना स्टार्ट किया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर कोलिजन। आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हो। देखो यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, एक x और एक y। यहां पे ये वर्ड जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं, एक जैसा, मतलब इसका जितना मास होगा x का उतना ही मास y का होगा। जिस मेटल का या जिस मटेरियल का x बना होगा उसी मटेरियल का y बना होगा। नहीं, x का साइज जो होगा y का साइज भी वही होगा, मतलब एकदम बिल्कुल सेम सेम दो गेंद है। आइडेंटिकल देने का मतलब हुआ कि सेकंड वाले यानी y का मास आपको इनडायरेक्ट वे में 1 kg कह रहा है। समझे बात को? x और y दो लोग हैं ना रे। x का मास कितना, m1 मान लो कितना 1 kg। x की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बाबू, 2 मीटर पर सेकेंड। y का मास कितना है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया ना, 1 kg। समझो, समझ रहे हैं, बोलो तो फिर बनाते काहे नहीं है। U2 बताइए तो। स्टार्टिंग में y एट रेस्ट ना, रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। अब क्या हुआ, जब x ने y को टक्कर मारा तो x रुक गया। देखो x स्टॉप आफ्टर कोलिजन, मतलब x रुका और y चलना स्टार्ट किया, मतलब x की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 और y की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं, निकालना है नहीं। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर कोलिजन। क्या करेंगे, m1 u1 वाला टेक्निक यूज करेंगे, करिए। m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत बताइए। m1 का वैल्यू 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, बोलिए गुड। m1 की वेलोसिटी वैल्यू 1, v1 कितना है, v1 0 प्लस m2 कितना है 1 और v2 कितना है पता नहीं। आप बताइए, यहां पे हो गया 2 प्लस 0 0 कि वो 2 1 खत्म, 0 प्लस v2 यानी कि v2 बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कंप्लीट वेलोसिटी ट्रांसफर हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर कोलिजन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए, बोलो नोट करिए। बन गया ये वाला। देखिए सवाल क्या है, सुनो। कहानी है दो भोले भाले कार की। एक कार थोड़ा हैवी हुआ करता था, दूसरा थोड़ा हल्का। जो हैवी कार था उसका द्रव्यमान, उसका मास 2000 kg था। नहीं, सुंदर सा प्यारा सा कहानी है। जो कार ए भारी था उसका मास 2000 किलोग्राम था और वो बेचारा चुपचाप बिना किसी को डिस्टर्ब किए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। ठीक है। एक दिन अचानक उसके सामने एक दूसरा कार आया जिसका नाम बी था और उसका मास 500 kg था। हल्का पतला दुबला, चेक कर लेते हैं। तो पतला दुबला एकदम से भोला भाला दूसरा कार भी आया और पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, इसे आके ये टक्कर कर दिया। लेकिन टक्कर होने के बाद एक बड़ी सुंदर घटना ये होती है कि दोनों कार रुक जाता है। ओहो हो, क्या हुआ, टक्कर होने के बाद दोनों कार रुक जाता है। टक्कर होने के बाद दोनों कार रुक जाता है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है। नहीं समझे बात को? टक्कर होने के बाद अगर दोनों कार रुक जाएगा तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना बाबू। आई बात समझ में? तो हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी। व्हाट इज द वेलोसिटी नहीं, व्हाट वाज मतलब क्या था, वो किस वेलोसिटी से चल रहा था। अब समझे बात को? अगले जन्म के भरोसे काहे रहते हैं, इसी जन्म में पढ़ लीजिए, अगले जन्म आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं, थोड़ा बहुत चांस है इंसान बनने का। व्हाट वाज का मतलब समझ गए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो साक्षात दिख रहा है आपको, क्या करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर m1 v1 प्लस m2 v2। बताइए
M1U1 तो कुछ ना कुछ होगा, कितना 2000 इंटू 10, लेकिन M2U2 कितना हो जाएगा, देखो M2U2 पता नहीं, M2 तो पता है ना, 500U2 इक्वल टू M1V1 जीरो होगा और M2V2 भी जीरो होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम कुछ रहा ही नहीं, रेस्ट में आ गया। कोई बात नहीं बाबू, क्या हो गया 500, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, 500U2 बरोबर माइनस कितना 20 माइनस हुआ है ना, गुड, U2 बरोबर कितना हुआ है माइनस 20,000 बाय 500, 1 2 खत्म, 5 चौका 20, मतलब माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ है, वो तो एक्सेलरेशन होता है बाबू। इसका क्या मतलब हुआ नेगेटिव वेलोसिटी का, इसका मतलब हुआ कि बोथ मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका U1 का जो डायरेक्शन था ना, उसका U2 का डायरेक्शन उसके अपोजिट था, यही हुआ इसका मतलब। यानी कि दोनों में कोलिजन का अगर हाँ यहाँ पे ये पूछेगा कि नेचर ऑफ कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हुआ है, बोथ मूविंग अपोजिट, इसका ये मतलब हुआ। समझ पाए बात को, इतना रिवीजन करके आइए, मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।